देखिए, मेरे ख्याल में ये जो बात आप सवाल करते हैं ना, ये मेरे ख्याल में माजी में हुआ सवाल, उसके जवाब भी आ गए। और उसमें है, उसमें जहां इंसाफ होना था वो हो गया। सही गलत में उसकी मेरिट पे बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत सारी चीजें हो गए। और इन इल्ज़ाम की बुनियाद पर जिन लोगों पर जो भी इल्ज़ाम लगा, झूठा इल्ज़ाम लगा, उन्होंने फिर भी अदालतों का सामना किया, है ना। अब किसकी बारी है बताएं? 18 सालों से क्या हो रहा है? 18 सालों की जो जमहूरियत है, उसका शाखसाना क्या है पता है? रूबीना चांडियो, कारोकारी, खैरत के नाम पे कत्ल, खैरपुर, क्या टंडो, क्या है वो, टंडो मस्ती खान की बेटी अपनी मर्जी से अगर शादी करती है, उम्मे रुबाब, बाप दादा चाचा तीनों कत्ल हो जाए। मेरे ख्याल में ये तो जिन जो सवाल आपने पूछा है ना, उसमें जो 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 असल नुक्ता है, उससे ज्यादा खौफनाक है। वीडियो आप देख रहे हैं भाई, उस बच्ची को बगैर कफन के दफनाया गया है। हुकूमत सिंध ने नोटिस लेके कहा हमने गिरफ्तार कर लिया। मेरा सवाल इनके 18 सालों की गवर्नेंस का है, बदतरीन करप्ट तरीन, कि भाई ये बताइए कि ये रुझान क्यों खत्म नहीं हो रहा? आपके एक्टिविस्ट कहां पर है? लोगों में क्या बेदारी दी, क्या सियासी शऊर दिया? कब तक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खूने जो नाहक बहा, उसका खराज आप वसूल करते रहेंगे इख्तिदार की सूरत में हर बार? यार ये अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा। आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की रूह भी, और वजीर आजम, साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की रूह भी तुमसे सवाल करेगी, तुमने उनके नजरिए का कितना पास किया, उनके नजरिए का कितना ख्याल किया। भाई अब वो सवाल पूछ रही है उनकी रूहें। ये उसका खराज है कि एक बेटी को बगैर कफन के उसको गोली मारते हुए भी उसकी वीडियो वायरल हो, फिर उसको दफनाते हुए भी उसकी वीडियो वायरल हो। कराची की बेटियां तो कुचली जा रही हैं। बुशरा जैदी 30 साल पहले, और अब 2 बहनें जो डंपर लोडर ने कुचल दी। 4 खवातीन, एक बेटी जो है वो बल्दिया टाउन में, डंपर लोडर कंटेनर बेदर्दी से आज भी कुचल रहा है। तो मेरे ख्याल में अब तो पूरे मीडिया को भी इन सवालों के साथ हमारे साथ खड़ा होना चाहिए, और हमें मीडिया के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि लोगों को इंसाफ मिले। हाँ, हमारी जो कोताहियां गलतियां आज भी अगर हो रही हो, बिल्कुल उस पर भी सवाल करें, हम जवाब देंगे। हमारी अगर गलतियां हैं हम उनको मानेंगे भी, लेकिन अब दूसरों को भी अकाउंटेबल बनाए भाई, जो बिला शिरकत गैर काबिज हैं, जिन्होंने मेयरशिप कराची की छीन ली, 50 सीटें कम कर दी इलेक्शन में, और इलेक्शन के बाद वो 53 सीटें दे दी, तो खुद कह रहे हैं कि हमने छीना इलेक्शन। जी फारूक भाई ये बताइएगा, कम अज कम जो उन्होंने अपनी मसनूई अक्सरियत का फायदा उठाकर 18 सालों से जो जिस तरह सिंध के शहरों पर और सिंध के दही इलाकों में भी उनके तमाम वसाइल, इख्तियारात, इदारों, ज़मीनों, महकमों पर कब्जा किया हुआ है, मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। और सोशल मीडिया पे जो इनकी धुनाई हो रही है, इंशाअल्लाह ताला, जो ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला उसके बाद सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ है। जब ये मेरी गुफ्तगू और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जाएगी, तो फिर उसके बाद आप देखिएगा कि एक दास्तां तक ना होगी दास्तानों में इनकी, इंशाअल्लाह ताला। है कि अगर गिलगित को किसी भी तरह से जो है वो या नौजवान शामिल हुए हैं, तो इंसाफ नहीं मिलता तो इस्लामाबाद आएंगे। तो कराची के लिए तकरीबन एक अरसे दराज से आप बात करते हैं, आज भी की है, तो कराची के लिए ये इशारा है। फैसल चंद कदम के फासले पर है, आपके वर्कर ही आपके सवाल करते रहते हैं, इसको कब बंद करेंगे? और साथ ही ये बताइएगा, ये जो एमटीएम में हाल ही में इन्होंने शमूलियत की है, इनको आपने बताया है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात आपके कब होने जा रहे हैं? हालांकि फरूक नसीम साहब जो है वो जवाब जमा करवा चुके हैं, 17 अक्टूबर तक आपको मोहलत है, ताकि आपकी पूरा जो 15 अक्टूबर जी, ताकि आपका जो तंजीमी ढांचा है वो भी मुकम्मल हो सके। मेरे ख्याल में कराची के पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती, बलोच, सिंधी, हर जबान बोलने वाला, और जो महाजरों में मुख्तलिफ झेली उनकी इंडिया से जो इलाकाई ज़बानें थी, वो सारी सकाफतें, वो सारी ज़बानें, असल तो पाकिस्तान का जो जिसे कहना चाहिए कि जो जो मुख्तलिफ ज़बानें और इलाके के लोग
हर खित्ते के पाकिस्तानी कराची में बसते हैं, हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी कराची में रहता है, और वो सब इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि ये जो लावा फटने वाला है, उस लावे के फटने से पहले MKM पाकिस्तान सेव कराची सेव पाकिस्तान के नाम पर, PPP भगाओ कराची बचाओ के नाम पर कब लोगों को कॉल देगी और लोग सड़कों पर आएंगे, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वो दिन बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं इंशाअल्लाह ताला, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। मेरे ख्याल में हमने तो पहले ही कहा था कि सेव कराची सेव पाकिस्तान, और हमने कहा था कि जो सिंध के हुक्मरान हैं उनका नारा है डुबाओ कराची, हमारा नारा है बचाओ कराची, भगाओ PPP बचाओ कराची, भगाओ PPP बचाओ कराची, ये नैरेटिव है, इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताखिर हुई है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अब हम अगले हफ्ते जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जो व्हाइट पेपर करता से अबीस अब आ रहा है, गुल प्लाजा से जिसका सिलसिला शुरू हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला इनका नाटका बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये बताएं कि और उसके लिए तैयार है, वक्त पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आने वाले वक्त में बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं, पिछली मरतबा भी MKM ने बलदियाती इलेक्शन का बाइकआउट किया था, इसी कानून के तहत अगर ये इलेक्शन होते हैं तो MKM हिस्सा लेगी या नहीं लेगी बलदियाती इलेक्शन? देखिए, जो बल्दियाती इलेक्शन का बाइकआउट था वो हमारी सीटें कम की गई थी। इलेक्शन के फौरी बाद इस बात को मानकर पीपल्स पार्टी ने 50 से ज्यादा सीटों का इजाफा कर दिया है, 53 सीटों का जब इजाफा कर दिया तो वो बुनियादी जो वजह थी इलेक्शन ना लड़ने की वो तो खत्म हो गई। और मुझे उम्मीद है कि अब इस मरतबा जो डिलिमिटेशन होगी, हल्का बंदियां, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, सूबाई हुकूमत का ये काम नहीं। अगर आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराने हैं, बल्दियाती हों चाहे कौमी और सूबाई हों, तो फिर इलेक्शन कमीशन ही को इंतखाबात के सारे मराहल को देखना चाहिए और उस पर उन्हीं का इख्तियार होना चाहिए। ये इख्तियार किसी सूबाई हुकूमत का या किसी वफाकी हुकूमत का नहीं होना चाहिए।